इन सब चीज़ों को अपनाकर हम हमारे लाइफ के अंदर जो हेल्दी रूटीन है, जो हेल्दी हैबिट्स हैं, वो ऐड कर सकते हैं और जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको हम किक कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स, जिसको लिखने वाले हैं जेम्स क्लियर। बहुत ही मज़े की किताब है, बड़ी मोटिवेशनल बुक है, क्योंकि जब भी हम लोग कामयाबी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेस चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ मैटर करती है हमारी हैबिट। अगर हमारी अच्छी हैबिट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग सक्सेस जल्दी हासिल कर लेंगे, और अगर हमारी बैड हैबिट्स होंगी तो हम लोग जल्दी कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हमारे ऑथर कहते हैं कामयाबी के लिए आपका अच्छी हैबिट्स को अपनाना और बुरी हैबिट्स को छोड़ना ज़रूरी होता है। वो बुरी हैबिट्स कैसे छोड़नी है और अच्छी हैबिट्स कैसे अपनानी है, ये सब कुछ देखने वाले हम इस बुक के अंदर। इस बुक की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से, वाई स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, जिसके अंदर राइटर बताते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स भी अगर अपना ली जाए ना, तो वो भी बड़े बड़े डिफरेंस पैदा कर सकती है। हमें लगता है कि छोटी सी हैबिट है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला इससे, लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है लॉस एंजल्स से और वो न्यूयॉर्क को जा रहा है, और उस प्लेन के अंदर बैठा हुआ जो पायलट होता है वो उसकी डिग्री चेंज कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिग्री है 3 डिग्री अगर होगी तो आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ जाओगे, लेकिन वो 3 की जगह 3.5 कर दे, थोड़ी सी उसने चेंजेस कर दी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? उस थोड़ी सी चेंजेस की बेस पे जो प्लेन न्यूयॉर्क जाना था ना, वो न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या था? बिल्कुल थोड़ी सी चेंजेस से पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एक बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। ऐसे ही राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि अगर एक पर्सन रात को पिज्ज़ा का पीस खा लेता है तो उसको लगेगा कि उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके वेट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वही पर्सन डेली नाइट के टाइम पिज्ज़ा का पीस खाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? उसकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाएगी। और ये क्या होगा, लाइक पूरा एक मंथ गुजर गया, मंथ बाद उसने अपना वेट चेक किया तो उसका वेट भी बढ़ेगा। टेम्परेरी उसको लग रहा होता है, उसके बॉडी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ऐसे ही अगर अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है, अपनी इसको हैबिट बना लेता हो, तो उसके बॉडी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और क्या, उसका वेट भी चेंज होता है टाइम गुजरने के साथ साथ। इस तरह से अगर एक पर्सन 30 मिनट्स योगा करता हो, जब वो 30 मिनट्स योगा कर रहा है तो उसको लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ऐसे ही होता है कि इमीडिएटली हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं नज़र आता। लेकिन ये 30 मिनट्स की जो योगा होती है, अगर वो डेली अपनी लाइफ के अंदर ले आए, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना ले, तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो फील करेगा कि उसकी बॉडी जो है वो वाकई शेप में आ गई है, वो काफ़ी अच्छा और हेल्दी फील कर रहा होगा। तो ये क्या है? योगा का ऐड करना क्या था? एक स्मॉल हैबिट थी। ठीक है, इस तरह से पिज़्ज़ा का खाना क्या था? एक स्मॉल हैबिट थी। तो कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों को एक वक्त आने पे बड़ा रिजल्ट देती हैं। और हम हमारी लाइफ में जितने भी रिजल्ट्स देखते हैं, ये सब क्या है? ये हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि अगर हम एक पर्सन के नेटवर्थ की बात करें तो बेसिकली वो क्या है? वो उसकी फाइनेंशियल हैबिट पे डिपेंड करेगा। अगर पर्सन की हेल्थ की बात करें तो वो क्या है? वो उसकी डेली बेस के ऊपर जो उसकी ईटिंग हैबिट है, जो उसकी डाइट है, जो एक्सरसाइज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर हम टाइम पे कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली उसका जल्दी ही हमारे ऊपर ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। और अगर हम टाइम पे अच्छी हैबिट्स को जल्दी अडॉप्ट ना करें तो क्या होगा? हमारा जो ग्रेटर इम्पैक्ट था हम उससे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही ऑथर बताते हैं कि जो बुरी हैबिट्स होती हैं वो भी हम लोगों को इतनी ही आसानी से अफेक्ट करती हैं जितना कि अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों ने अपने डेली एडवांटेज के लिए कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है और कौन सी हैबिट्स को छोड़ना है। और जब हम कोई काम डेली बेसिस पे अगेन एंड अगेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पार्ट बन जाता है हैबिट का।
तो अब राइटर कहता है चैप्टर 2 में कि हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड, कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम कोई काम डेली बेसिस पे अगेन एंड अगेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे कि हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, हम उसको कुछ डेज तक करते हैं, कुछ वीक्स तक करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स वो हमारी हैबिट नहीं बनती। अगर हम एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखें, मेडिटेशन को भी कंटिन्यू रखें, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद भी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और हम उसको ऑटोमेटिकली करने लग पड़ते हैं। और ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स जो हैं उनको चेंज करना एक चैलेंज होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हैबिट्स कैसे चेंज की जाती हैं। और हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। और इसके लिए ऑथर ने हम लोगों को प्रोसेस बताया है, जिसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्यू, फिर है क्रेविंग, फिर रिस्पॉन्स, फिर रिवॉर्ड। इसको ऑथर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। ऑथर कहते हैं जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप क्या करते हो उसके बारे में सोचो। कि आप जब गाड़ी में बैठते हो, आप अपनी चाबी लगाते हो, अपनी सीट बेल्ट पहनते हो, अपना मिरर सेट करते हो, फिर अपने रास्ते को निकल जाते हो। आप ये सब कुछ सोचे बगैर कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी हैबिट बन चुकी हुई है, जो कि ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये हैबिट कैसे बनी? हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। हैबिट्स जो है वो एक क्यू से शुरू होती है, एक ट्रिगर या एक एक्ट से शुरू होती है। जैसा कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, आपको गाड़ी में बैठना क्यों करता है? टू परफॉर्म एन एक्शन दैट विल गेट यू फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर वन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? क्रेविंग। क्रेविंग क्या है? कि आपकी क्रेविंग है फॉर अ चेंज इन स्टेट। इस केस में क्या करोगे? आप कहीं जाओगे, आप कहीं जाना चाहोगे। और फिर थर्ड स्टेप क्या है? आपका रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अपनी गाड़ी चलाओगे और चला के निकल जाओगे। एंड फाइनल स्टेप क्या होगा? रिवॉर्ड। कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अब इसी तरह से इसी हैबिट लूप की राइटर एक और एग्जांपल देते हैं कि कहते हैं आप अपने दांत साफ करते हो सुबह सुबह, और आपका क्यू क्या है? आपका क्यू है ईटिंग ब्रेकफास्ट या ड्रिंकिंग कॉफ़ी। अब आपका क्यू जो है वो आपको क्रेविंग की तरफ लेके जाता है। आपका क्रेविंग क्या है? कि आप फ्रेश फील करो, आप क्लीन फील करो। अब इसके लिए आप रिस्पॉन्स देते हो। आप बाथरूम की तरफ गए हो, आपने दांत साफ करना शुरू कर दिए हैं, ये आपका रिस्पॉन्स था। फिर जब आपने दांत साफ कर लिए, आप बिल्कुल रेडी हो गए अपना डे को स्टार्ट करने के लिए, कि आपका रिवॉर्ड है। तो क्यों हमेशा ट्रिगर करता है क्रेविंग को, और फिर क्रेविंग के बाद हमारा रिस्पॉन्स आता है। फिर रिस्पॉन्स जब हम देते हैं, जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। राइटर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक और एग्जांपल से, जिनको वो एक प्रॉब्लम फेस कहते हैं, एक सोल्यूशन फेस कहते हैं। और कहते हैं क्यू और क्रेविंग फॉल करती है प्रॉब्लम फेस के अंदर, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड फॉल करता है सोल्यूशन फेस के अंदर। जैसा कि आपके फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन की घंटी बजना क्या है? क्यू था। अब आपकी क्रेविंग है कि जो फ़ोन की घंटी बजी उसमें मैसेज किसका आया है, ये क्रेविंग थी आपकी। फिर आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने मोबाइल को अनलॉक किया, आपने मैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया। जब आपने मोबाइल को अनलॉक किया, आपका इसके ऊपर रिस्पॉन्स हो गया। फिर जब आपने मैसेज को पढ़ना शुरू किया, वो क्या हो गया? आपका रिवॉर्ड। कि आपकी क्रेविंग, आपका क्यू, सब कुछ क्या है? सेटिस्फाई हो गया। और ऑथर कहते हैं इसी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड्स की जो लूप है, इसको फॉलो करते हुए लोग बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, और फिर वो बैड हैबिट्स जो हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए अपने बैड हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे क्यूज़, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड्स को हम लोग रिप्लेस कर लें, ताकि इससे जल्द ही हमारी बेटर हैबिट्स बन सकें। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, मेक इट ऑब्वियस। ऑथर कहते हैं इसके अंदर कि एक दफ़ा अगर आप समझ जाएं कि कैसे आपके एक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं सर्टेन स्टिमुलाई से, तो आप इजीली ये सीख जाते हैं कि कैसे आप अपने क्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि आप बेटर हैबिट्स डेवलप कर सकें।
इसको वो फर्दर एग्जाम्पल के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि कहते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे पास एन थॉर्नडाइक एक लड़की है जो कि एक प्राइमरी केयर फिजिशियन है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन के अंदर। और इसका बिलीफ ये है कि जो इस हॉस्टल के अंदर जितना भी स्टाफ है ये उनकी हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकती है। क्योंकि जो स्टाफ है वहाँ पे वो कोला और सोडा ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे पानी की जगह, और वहाँ पे इन्वायरमेंट भी ऐसे ही बना हुआ था कि सोडा अवेलेबल था, पानी कम अवेलेबल था। तो इसने क्या किया, इसने जो उनका इन्वायरमेंट था हॉस्पिटल का वो पूरा इन्वायरमेंट जो है मैनिपुलेट कर दिया। इसने सोडा की जगह वहाँ पे वाटर बॉटल्स रख दी, जो कैश रजिस्टर था उसके पास जो रेफ्रिजरेटर था वहाँ पे भी, इसके अलावा जो कैफेटेरिया था इसने वहाँ पे भी वाटर बॉटल्स रखवा दी। फिर इस तरह क्या हुआ कि जब सोडा कम अवेलेबल हुआ, वाटर बॉटल ज़्यादा अवेलेबल हुई, तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के बाद जो नंबर ऑफ़ वाटर बॉटल थी वो 25.8% ज़्यादा सेल होने लग पड़ी, और जो सोडा बॉटल्स थी उनकी जो सेलिंग थी वो 11.4% ड्रॉप्ड हो गई। इस तरह से सिंपल एडजस्टमेंट से ही जो लोग हैं उनकी जो चॉइसेस ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। जैसा कि लोगों ने पहले पानी पीना होता था लेकिन सोडा वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता था, लेकिन अब पानी अवेलेबल है तो उनका क्यों क्या है टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, ना कि सोडा। इससे क्या हुआ कि पानी वहाँ पे आ गया, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई, ऑटोमेटिकली उनकी जो हैबिट थी वो भी बेटर हो गई। और इसी के साथ साथ जो हमारी देखने की सेंसरिबिलिटी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है बाकी सब बॉडी के ऑर्गन्स के मुकाबले में। तो राइटर कहते हैं जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें उसको देख के ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कोई भी काम करने की। तो विजुअल क्यूज जो है वो हायर मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। इसलिए अगर हम जो चीज़ देखते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम बिग चेंज की तरफ आ जाएंगे, वो चीज़ जो कि हम एक्चुअली में करना चाहते हैं उसकी तरफ आ जाएंगे। प्रीवियसली तो राइटर ने हम लोगों को एक एग्जाम्पल दी सोडा की जगह वाटर बॉटल रख के कि कैसे थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो हैबिट और क्यूज सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है हमारे विजन से लेकर कि जब हमारे विजुअल क्यूज चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ के अंदर हमने बड़े गोल अचीव करने होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग पड़ते हैं। जैसा कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक पर्सन गिटार बजाने की प्रैक्टिस करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने गिटार को अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। अगर वही बंदा वो गिटार को अपनी आंखों के सामने रख लेगा तो ऑटोमेटिकली जब उसके सामने गिटार पड़ा उसको नज़र आएगा तो वो उसको बजाना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। ऐसी एक पर्सन जो है वो वॉक करना चाहता है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहता है, अब लेकिन वो वॉक कर नहीं पाता। अगर वो अपने वर्कआउट क्लोथ्स और स्नीकर्स को रात को सोने से पहले अपने सामने रखेगा तो जब वो उठेगा तो उनको देखेगा और उनको देखते साथ ही ऑटोमेटिकली उसका दिल करेगा वॉक करने का और वो वॉक करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो विजुअल क्यूज होते हैं वो आपको आपकी डिज़ायर हैबिट की तरफ ले आते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स रखती है, जिनमें से ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ साइट के लिए काम करते हैं। तो एनी हाउ मैं आपको बता रही थी विजुअल क्यूज़ का कि आप अपने सामने अपने वर्कआउट के लिए क्लोथ्स और स्नीकर्स रखें, ऑटोमेटिकली आपका वर्कआउट करने का दिल करेगा। अब ये चीज़ कि अपने आप को बताने की बजाय कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, आप एक प्लान सेट करें। अपने आप को कहें कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन डेज़ को अपनी क्लास के बाद वॉक करने वाली हूँ या एक्सरसाइज करने वाली हूँ या वर्कआउट करने वाली हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें और ये चीज़ लिख के अपने सामने रख लें। जब चीज़ लिखी हुई सामने पड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि विजुअल सेंसरी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर चैप्टर 4 है जिसका नाम है मेक इट अट्रैक्टिव। जैसे कि हम हर डे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें हम लोगों को क्लॉथिंग, फूड, होम गुड्स वगैरह दिखाई जाती हैं। जो भी दिखाया जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिखाया जाता है जो हमें अपील करता है। और ऐसे ही अगर हम एक फ़ोटोग्राफ़र की शॉप में जाएं तो उसने भी हर जगह अपनी शॉप को फ़ोटोग्राफ्स लगा के, लाइटिंग लगा के अपीलिंग वे में, अट्रैक्टिव वे में डेकोरेट किया होता है।
फिर ऐसे ही हमारा ऑथर कहता है यही चीज़ हम हमारी हैबिट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ही चीज़ अट्रैक्टिव होगी उतना ही हम उसको जल्दी एज अ हैबिट अडॉप्ट कर लेंगे। जैसा कि हम जब भी कोई चीज़ ऐसी है जो हमें प्लेजर प्रोवाइड करे तो हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर खाना पसंद है, हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना जिससे हम लोगों को अच्छा महसूस होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग को प्लेजर मिलती है, और जब हम लोग को प्लेजर मिलता है तो हमारा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। वो डोपामाइन हम लोग को अच्छा महसूस कराता है। और अगर हम अच्छा खाना ना भी खाएं, सिर्फ अच्छा खाने के बारे में सोच लें या कोई भी एक्टिविटी सोच लें जो जो हम लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता है और हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर कहते हैं कि वो बच्चे जो बचपन में क्रिसमस के बारे में सोचते थे कि सुबह क्रिसमस है, फिर उसके बाद क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, सेंटा आएंगे, सेंटा आके उनको गिफ्ट्स देंगे। बच्चे यही सोच सोच के बहुत खुशी महसूस कर रहे होते थे। और ये क्या था, ये उनका हार्मोन था जो कि उनके ब्रेन से रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामाइन। और ऐसे ही अगर हम बात करें हमारी छोटी ईद के बारे में बात की जाए, तो जब हम छोटी ईद का सोचते थे, छोटे होते कि छोटी ईद आने वाली, हमें पैसे मिलेंगे, हम कितना खुश होते थे, एक्साइटमेंट हम लोग को अलग ही लेवल की होती थी। वो भी क्या है, वही सेम यहाँ पे राइटर उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं डोपामाइन हार्मोन की, कि वो चीज़ जिससे हम लोग को अच्छा लगता है। कहते हैं हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी जिससे हम लोग को अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छी नहीं होती, जैसा कि आप ज़्यादा स्मोकिंग करो, आप ड्रग्स लो, आप ज़्यादा खाना शुरू कर दो। वक्ती तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए जब भी एक अच्छी हैबिट फॉर्म करनी हो, आपके लिए नॉलेज इम्पॉर्टेंट है और आपने उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी हेल्दी हैबिट जो है वो फॉर्म कर पाओगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो एक्सरसाइज करना चाहता है। अब बेसिकली वो चाहता है कि उसका वेट अच्छे से लॉस हो और वो एक हेल्दी लाइफ गुजारे। तो उसको पता है इसके लिए उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। वो एक्सरसाइज करना तो नहीं चाहता लेकिन उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगी। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो टेम्पटेशन बंडलिंग करता है। टेम्पटेशन बंडलिंग क्या होता है, बेसिकली वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो उसको अपनी उस हैबिट के साथ रिलेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अभी एक पर्सन जिसका नाम रॉनन है, उसको पता है कि उसने वेट लूज़ करना है और इसके लिए उसको एक्सरसाइज करना होगी, लेकिन वो एक्सरसाइज करना नहीं चाहता। और यही प्रॉब्लम हम सबके साथ भी होती है। तो क्या करेगा वो, अब फैक्ट ये है कि उसको नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखना पसंद है। अब नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना उसका सल्यूशन है। उसने क्या किया, उसने एक एक्सरसाइज बाइक खरीदी, अपने घर पे रखी, उस पे वो बैठा, अपने लैपटॉप को साथ में उसने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे जो उसने सिंपली जो उसने वहाँ पर नेटफ्लिक्स की मूवी देखनी थी वो प्ले कर दी और वो अपनी राइडिंग कर रहा है। ठीक है, इससे क्या किया उसने इसको अट्रैक्टिव बना लिया कि एक तरफ वो मूवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी राइडिंग कर रहा है, तो अब उसको मज़ा आ रहा है। इसने क्या किया, इसने इन द एंड जो इसकी एक्टिविटी जिसको पसंद नहीं करता था, नफरत करता था, उसको उसने लिंक्ड कर लिया उसका जिसको वो इंजॉय करता था। इस तरह से इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी एक एक्टिविटी को। और ऑथर कहते हैं आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप भी अपने फेवरेट शो को डाउनलोड करें, उस फेवरेट शो को डाउनलोड करके आप अपने ट्रेडमिल करें और साथ साथ अपने ट्रेडमिल पे करते हुए उस शो को देखें। इस तरह क्या होगा, आपकी जो हैबिट फॉर्मिंग होगी वो और अट्रैक्टिव हो जाएगी। या आप ऐसा कर लें कि आपने ट्रेडमिल करना है, ये आपका एक गोल है। ट्रेडमिल करने के बाद आपने हाफ और नेटफ्लिक्स देखना है, तो क्या होगा, ये भी आपके लिए एक हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद राइटर चैप्टर 5 में कहता है मेक इट ईजी, इसे आसान बनाओ। होता क्या है कि हमारे पास एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, जिनका नाम है जेरी गिल्समैन। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क असाइन किया। वो टास्क था फिल्म फोटोग्राफी।
अब ये इनका प्रोजेक्ट था कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सेमेस्टर के एंड पे सबमिट करवाना है। और स्टार्टिंग में उन्होंने किया, इन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बना दिए, जिनमें से फर्स्ट ग्रुप को कहा गया कि आपके ग्रेड जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी क्वांटिटी ऑफ फोटोज़ पे जो उन्होंने सबमिट करवानी है। और उनमें से एक के जो फ़ोटोज़ थी वो 100 फ़ोटोज़ थी, उन्होंने ए ग्रेड अर्न किया। फिर जो 90 फ़ोटोज़ थी उन्होंने बी ग्रेड अर्न किया। 80 फ़ोटोज़ थी वो उन्होंने सी ग्रेड अर्न किया, एंड सो ऑन। और जो सेकंड ग्रुप है उनको ग्रेड किस बेस पे मिले, उनको उनकी क्वालिटी की बेस पे ग्रेड मिले, और सिर्फ एक फ़ोटो को ग्रेड मिला था। क्वालिटी की बेस पे मिला, एक फ़ोटो को ग्रेड मिला। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी की बेस पे ग्रेड मिला, जो मैंने बता दी प्रीवियसली आपको। अब यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं इनमें से किसको ज़्यादा ग्रेड मिले होंगे सेमेस्टर के एंड पे, क्वांटिटी वाले के या फिर क्वालिटी वाले के? क्वांटिटी ग्रुप के ऊपर। क्यों? क्योंकि कहते हैं आपने देखा जो क्वांटिटी ग्रुप था वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए हंड्रेड्स ऑफ फोटोज़ बना ली उसने, और इससे उनकी स्किल जो थी वो और पॉलिश्ड हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्वालिटी ग्रुप था उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम किस पे गुजारा जी? अपनी एक ही फ़ोटो को बना के उसको ही परफेक्ट बनाने में गुजार दिया, और वो ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बना पाए। फिर ऑथर कहते हैं यही कॉन्सेप्ट जो है हमारी हैबिट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? कि मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारा होता है कि हमारा जो हमने हैबिट बनानी है हम बेस्ट वे में ही उसके ऊपर अपना एक्शन लें, हमारी अप्रोच हम बेस्ट बनाएं तभी हम एक्शन लें। और इस तरह से क्या होता है, हम कभी भी एक्शन नहीं ले पाते। हम रिसर्च करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और कभी भी उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। कभी भी हम जो हैबिट बनाना चाहते हैं वो हम बना नहीं पाते। इसलिए ऑथर कहता है कि अगर हम कोई भी हैबिट अपनी बनाना चाहते हैं तो हम ये ना सोचें कि इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, हम इसे सिंपली और ईजीएस्ट वे में करें। हम कतरा कतरा करके दरिया बनता है ना, हम बिल्कुल वैसे ही इसको करें कि अभी कोई ना कोई हैबिट अडॉप्ट कर लें जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग को परफेक्शन तक ले जाए। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को हमेशा इजी काम पसंद आता है, मुश्किल काम पसंद नहीं आता। और इसीलिए अगर कोई भी हैबिट हार्ड हैबिट हो, हमने उसको इजी बनाना, हमें क्या चाहिए, हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करें उन डिफ़िकल्ट हैबिट को इजी करने के लिए। जैसा कि ऑथर बताते हैं कि उनकी वाइफ शौकीन है सेलिब्रेशंस कार्ड, बर्थडेज कार्ड, कंडोलेंस कार्ड्स वगैरह भेजने की, और ये एक अच्छी हैबिट है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। वो एफर्ट क्या है कि मार्केट जाओ, मार्केट जाके कार्ड पिक करो, पिक करके फिर उसके ऊपर लिखो और फिर सेंड करो वगैरह वगैरह। तो कहते हैं एक लंबा प्रोसेस है। तो ऑथर ने क्या कहा कि ऑथर की वाइफ ने एक हैक बनाया। उन्होंने यह किया, उन्होंने बाज़ार गई, मतलब मार्केट एक ही वक्त में गई, सारे कार्ड्स बल्क में बाय कर लिए, उन सबको घर में स्टोर कर लिया। फिर ऑथर और उनकी जो वाइफ थी वो जब दिल करता था उनमें से कार्ड निकाल के सेंड कर देती थी। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने इस प्रोसेस को ईजी कर लिया। अब इनको कार्ड्स बाय करने के लिए स्टोर में जाना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये कार्ड सेंडिंग जो है इनकी हैबिट है, और इन्होंने कैसे इसको हैबिट को ईजी किया। तो राइटर कहते हैं आप यही टूल अपनी बैड हैबिट को भी स्टॉप करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो बैड हैबिट है उसको बेस्ट वे में ब्रेक करने के लिए जो टिप है वो है मेक इट प्रैक्टिकल। जैसे टीवी देखना अगर आपकी बैड हैबिट है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप घर आओ, पहले ही टेलीविज़न को अनप्लग कर दो और उसकी जो बैटरीज हैं रिमोट की वो निकाल के साइड पे रख दो। इससे क्या होगा कि जब मोबाइल रिमोट के अंदर बैटरीज ही नहीं होगी और टीवी का प्लग ही नहीं लगा होगा तो आप टीवी को ऑन करने की एफर्ट ही नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो न्यू हेल्थियर हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से ही जो हैबिट फॉर्मिंग है उसको ईजी बनाने के लिए क्या है, 2 मिनट रूल। अब 2 मिनट रूल क्या है कि बिल्कुल स्टार्ट लो सिंपल सा और स्मॉल सा, आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट बन जाएगी। जैसे कि आपने सबक याद करना है तो ये ना कहो कि मैं क्लास के लिए स्टडी कर रहा हूँ, सिंपली अपनी बुक को खोलो। जब अपनी बुक को खोलोगे आप अपने आप को कहो कि मैं सिर्फ अपने नोट्स खोल रहा हूँ, जब अपने नोट्स को आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
आप रीडिंग करना भी शुरू कर दोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अब आपने योगा करनी है अपने वर्क के बाद, आप ये ना कहो कि आई नीड टू डू 30 मिनट्स ऑफ योगा, बल्कि आप ये कहो कि मैं अपना मैट निकालूँ, टेक आउट माई योगा मैट। जब आप योगा मैट निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बैड हैबिट है वो टूट जाएगी, और जो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो वो क्या है? आपने 2 मिनट रूल अप्लाई किया ना, यानी कि किताब खोल ली अपनी या फिर मैट बिछा लिया अपना, सिंपली काम करना शुरू किया। आपने अपनी हैबिट्स को सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो आपकी हैबिट है वो ईजियरली आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट्स बन जाएगी। फिर ऑथर कहते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग, जो कि चैप्टर 6 है। ऑथर कहते हैं कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आप कोई भी हैबिट लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना चाहते हो तो उसको सेटिस्फाइंग बनाओ। और जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज उन्होंने इस टूल को, इस टिप को समझा कि हाँ हमने सेटिस्फाइंग बनाना है, जैसे कि टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लें, उन्होंने उनकी जो पेस्ट थी स्टार्टिंग पे इतनी सेल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये किया, उन्होंने इसको लोगों की हैबिट बनाना चाहा। वो हैबिट किस तरह बनाई उन्होंने? टूथपेस्ट के अंदर उन्होंने मिंट को ऐड किया। जब मिंट को ऐड किया तो लोगों ने टूथपेस्ट करना यानी कि ब्रश करना को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उनको सेटिस्फाई कर रहा था क्योंकि उनको मिंटी फ्रेश फीलिंग्स आने लग पड़ी थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग हो गया तो वो लॉन्ग टर्म बन गया, और अगर एक्सपीरियंस जो वो सेटिस्फाइंग नहीं होता तो इट मे नॉट बी रिपीटेड अगेन। ऐसे ही 1990s में स्टीफन ल्यूबी नेम का एक पर्सन था जो कि कराची पाकिस्तान में आया। उसने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं। उसने वहाँ पे सॉप इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे डायरिया, निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब बेसिकली सॉप पाकिस्तान में पहले भी था, लेकिन लोगों में हैंड वॉशिंग की इतनी हैबिट नहीं थी। इसने क्या किया, इसने इसको अट्रैक्टिव बना दिया। कैसे? इसने सॉप के अंदर अच्छी सेंट डाल दी, उसको कलरफुल कर दिया और लोगों ने फिर हाथ धोना शुरू किया क्योंकि वो सेटिस्फाइंग फील कर रहे थे हाथ धो के, उनको अच्छी खुशबू आ रही थी, लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो एक्सपीरियंस था उनके लिए प्लेयरेबल हो गया और उनकी जो हैंड वॉशिंग की हैबिट थी वो डेवलप हो गई। और हैंड वॉश करना, दांत साफ करना, ये क्या है? ये हम लोगों को इमीडिएट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम लोगों को इमीडिएट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। उसको हम कहते हैं डिलेड रिवॉर्ड एनवायरनमेंट। जैसा कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो हम लोग को फ़ौरन से पे नहीं मिलता, आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद हम लोग को पे मिलता है, तो वो है डिलेड रिवॉर्ड एनवायरनमेंट। इसी तरह से एक पर्सन जो कि जिम जाना शुरू कर देता है हर सुबह, लेकिन वो भी फ़ौरन से उसका रिवॉर्ड नहीं गेन करता। उसका रिवॉर्ड उसका वेट लॉस है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वीक्स और मंथ्स के बाद उसको मिलता है। इसको कहते हैं हम लोग डिलेड रिवॉर्ड एनवायरनमेंट। ऑन द अदर हैंड, जो हैबिट हैं जिनमें आपको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कंसिक्वेंसेस जो कि हम लोगों को बाद में नज़र आते हैं, उनको कहते हैं डिलेड कंसिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। अब वो स्मोकिंग जो है उनको टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन तो मिल गई, ठीक है, वो खुशी भी महसूस करें, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बाद में नज़र आता है, जैसे कि कैंसर हो जाना, और ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अब होता कहते हैं कि इन डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस और डिलेड रिवॉर्ड की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हैबिट के साथ अपनी हैबिट को परज्यू रखने के लिए उसके अंदर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन भी ऐड करें। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि ऑथर ने अपने दोस्त को बताया कि दोस्त की एक हैबिट थी, वो बाहर जाता था और खाना खाई जाता था। तो ऑथर जो दोस्त है वो ये हैबिट छोड़ना चाहता था, तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि तुम जो हो ना हेल्दियर होना चाहते हो और अपने पैसों को सेव करना चाहते हो ना। दोस्त ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने उनको एक सेविंग अकाउंट खुलवाने का कहा, जिसका नाम रखा गया ट्रिप टू यूरोप। इससे क्या हुआ था, जब उन्होंने वो अकाउंट खोला और इन्होंने उनको कहा कि तुम जो हर टाइम मील खाने को अवॉइड करो, और तुमने जब भी मील खानी हो तो तुमने $50 ट्रांसफ़र करने अपने इस अकाउंट के अंदर। ऐसा ही हुआ, उन्होंने $50 जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया अपने अकाउंट के अंदर जब भी उन्होंने मील खानी होती थी। और जब वो $50 ट्रांसफ़र करते थे अकाउंट में, तो उनको इससे ग्रेटिफिकेशन मिलती थी, खुशी मिलती थी, इमीडिएट खुशी मिलती थी कि इससे इनकी सेविंग्स की हैबिट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गई। फिर इन्होंने, जब उनको खुशी मिली, इन्होंने अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू रखा
और फाइनली इन्होंने अपनी हैबिट को सेटिस्फाई कर लिया। कैसे? जब इन्होंने देखा कि इनको एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिल गया। वो रिवॉर्ड क्या था कि इन्होंने काफ़ी पैसे सेव कर लिए थे और इन्होंने अपना जो ट्रिप था वो भी बुक्ड कर लिया था उन सेविंग्स से। इस तरह से इनकी बैड हैबिट भी छूट गई और इनकी लॉन्ग टर्म सेविंग वाली हैबिट भी बन गई। फिर चैप्टर 7 जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट ट्रैकिंग। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि जो हैबिट ट्रैकिंग है ना, ये एक सिंपलेस्ट टेक्निक है, एक इजी टेक्निक है कि जो पर्सन अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कर देता है ना, वो इजीली अपने गोल्स को भी अचीव करना शुरू कर देता है और अपने अंदर अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो अपनी हैबिट को ट्रैक किया करते थे अपने बुकलेट के अंदर, जहाँ पे जो इनके वर्चूज़ थे, जो उनकी अच्छी बातें थी जल्दी उन्होंने करनी होती थी, वो उसको नोट किया करते थे। और एट द एंड क्या होता था कि अपनी मतलब जब भी वो रात को सोते थे तो अपनी हैबिट्स को पढ़ के सोया करते थे, जिनमें से वो जो बुरी हैबिट्स थी उनको निकाल देते थे और अच्छी हैबिट्स को वो रिकॉर्ड किया करते थे। और इस तरह से उनके अंदर उनकी इस डायरी की बेस पे हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो गई अच्छे से। इस तरह से ही एक कैलेंडर भी क्या है, एक अच्छी टेक्निक है आपकी हैबिट को ट्रैक करने की, कि आपने जो आपकी डिज़ायर्ड हैबिट है आपने उनकी फॉर्मेशन करनी है, आप कैलेंडर के ऊपर क्रॉस ऑफ करना शुरू कर दो। यानी कि आपका एक टास्क है, वो टास्क अचीव हो गया तो आप उस दिन उस कैलेंडर के ऊपर क्रॉस लगा दो। और ये ट्रैकिंग करना, ये क्रॉस ऑफ लगाना बेसिकली एक अट्रैक्टिव सोर्स है। ये आपकी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाता है और सेटिस्फाइंग हैबिट का भी ये सोर्स बनता है। और जब भी आप ट्रैक करना शुरू करते हो और जब भी आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, मतलब आपका टाइम कंप्लीट होता है, आप कंप्लीट होने के बाद अपने टास्क को देखते हो जो आपने ट्रैक किया डेली बेसिस पे, तो आपको फर्दर मोटिवेशन मिलती है। और रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना बीपी प्रेशर कम करना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, और जब वो उनकी ट्रैकिंग को स्टार्ट करते हैं तो अब वो जब अपने वेट लॉस को, अपने ब्लड प्रेशर को कम करने को डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे होते हैं, तो जल्दी वो अपना वेट लॉस कर लेते हैं, जल्दी वो अपना बीपी कम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और जल्दी वो स्मोकिंग भी छोड़ देते हैं। और एडिशनली ऑथर कहते हैं कि आपको ट्रैकिंग में हेल्प करने के लिए आपके साथ एक पार्टनर भी होना चाहिए। जो आपका पार्टनर होता है ना हैबिट ट्रैक करने के लिए, वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है आपकी हैबिट को छोड़ने के लिए या हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, वो है ब्रायन हारिस। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर थे नेशविल के अंदर। अब इनका वेट बहुत ज़्यादा था, इन्होंने अपने वेट को कम करना था, तो इन्होंने अपनी वाइफ को और अपने एक ट्रेनर को कहा कि इनका वेट जो है उसको लॉस करने में इनकी हेल्प करें। अब इन्होंने किया, इन्होंने एक ट्रेनर रखा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और इनके साथ में इनकी वाइफ थी। अब इन्होंने कहा कि जब भी ये ज़्यादा खाना खा लें या फिर ये वेट अपना ना मैनेज कर पाएँ तो इस बेस पे इनको सज़ा दी जाएगी। और इन्होंने एज अ रिज़ल्ट अगर ज़्यादा खाना खाएं तो अपने जो ट्रेनर था उनको $100 पे करना होता था, और अगर अपना वेट जो है उसको मैनेज ना कर पाए, फेल्ड हो जाए उसके अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने अपनी वाइफ को $500 पे करना होता था। अब वो ट्रैक करे थे इनको। अब इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट ने इनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करके दिखाया। किस तरह से? क्योंकि इनको ना सिर्फ अपना पैसा खोने की टेंशन थी, बल्कि साथ साथ इनको अपने ट्रेनर की और अपनी वाइफ की भी बहुत फिक्र हुआ करती थी, और ये उनके बारे में भी सोचते थे। तो ये उनको उनको मायूस नहीं होना देना चाहते थे, और इनको इस चीज़ का पता था कि कोई उनको देख रहा है। और जब आपको पता हो कि कोई आपको देख रहा है तो आपको इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सक्सेस के लिए। इसलिए इन्होंने अपना इजीली 200 पाउंड जो वेट था वो कम कर लिया। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एक पार्टनर का आपकी लाइफ के अंदर होना जो आपकी हैबिट को कम करवा सके और आपकी जो बैड हैबिट है उसको ख़त्म करवा सके और न्यू हैबिट को की फॉर्मेशन करवा सके, बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास एक पार्टनर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स की फॉर्मेशन ईजिली हो सकती हैं। देन है चैप्टर 8 विच इज़ फाइनल समरी, जिसमें बताया गया है पूरे चैप्टर्स का क्रक्स। और वो क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो बड़े चेंजेस होते हैं ना वो कामयाबी के एक
लाइक की होती हैं। अगर हम लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही बदलना शुरू कर दें तो एट द एंड हमारी लाइफ के अंदर इसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होता है। हमारी डेली बेसिस पे जो छोटी सी भी हैबिट्स होती हैं वो हमारे प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी हमारे ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रोल रखती हैं, और इन छोटी चेंजेस से ही हम जल्द ही एक टाइम पे हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं और हम लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हाँ, कि जो न्यू हैबिट्स होती हैं उनको फॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर अपने हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं इन अ न्यू वे, इन अ हेल्दी वे। और यहाँ पे जो 4 लॉज बताए गए हैं हैबिट फॉर्मिंग के, उनमें है मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड सेटिस्फाइंग। हम जब भी अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव, ईजी और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बना लेते हैं ना, तो हम इस हैबिट की अपने साथ लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन कर सकते हैं। एडिशनली हमारी लाइफ के अंदर अगर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, ठीक है, या एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो, तो वो हमारी हैबिट को फॉर्मेशन करने में, एक नई हेल्दी हैबिट बनाने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है, और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको छुड़वाने में हमारी बड़ी अच्छी से हेल्प कर सकता है। सो दैट्स ऑल है वो ऐड कर सकते हैं, और जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको हम किक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।